हेलो एवरीवन, अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करूँ, क्या मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करूँ या फिर मैं और कहीं दूसरे मार्केट में ट्रेड करूँ, मैं इंडियन मार्केट छोड़ दूँ क्या, मैं क्रिप्टो छोड़ दूँ क्या, ऐसे बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है, फिर अगर वो सेटअप के हिसाब से आपको कोई भी इंडेक्स में या फिर कोई भी मार्केट में अगर ट्रेड मिलता है, फिर आप वहां पे प्लान कर सकते हो, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो। इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिलेगी और साथ ही साथ आपको बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि मुझे कोई मार्केट छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो चाहे इंडियन मार्केट हो, मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। बहुत से लोगों का माइंडसेट होता है कि यार मैं 12-15 लाख रुपए इस मार्केट में लेके आऊंगा, फिर मुझे डेली के 30,000 40,000 या फिर 50,000 मिल जाएंगे। यस, आपको वो इजी मिल सकते हैं, बट इजी लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा कैपिटल लेके छोटे छोटे पॉइंट बुक करने का प्लान कर रहे हो, तो याद रखना कि अगर आपको इजीली 40,000 मिलेंगे तो मार्केट आपके अगेंस्ट जाने के बाद आपको इजीली 40,000 का लॉस भी हो सकता है। तो अचानक से बड़ा कैपिटल लेके ट्रेड करना अगर आपका माइंडसेट है, तो पहले आप हमेशा परसेंटेज के हिसाब से देखो। जैसे अगर मैंने 1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है, अगर मेरे को 10% मिल गया, 10,000 मिल गया, तो सही है। हो सकता है फिर वो 10 लाख के हिसाब से 10% हो सकता है वो आपके कैपिटल जितना है, फिर आप 10 लाख भी यूज करना चाहते हो, 15 लाख भी यूज करना चाहते हो, कोई इश्यू नहीं। बट हमेशा आपके प्रॉफिट को परसेंटेज के हिसाब से देखना और आपके लॉसेस को भी परसेंटेज के हिसाब से देखना। इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग मिलेगी, किस तरह आप मल्टीपल कोई भी इंडेक्स में एट ए टाइम ट्रेड ले सकते हो, है ना। इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी सजेशन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलना होगा तो कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं आपको वीडियो में। दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे इथेरियम का फ्यूचर प्लान किया हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि इथेरियम एक परफेक्ट ब्रेकआउट पे है, तो इसके साथ अभी हमने प्लान किया है, देखते हैं क्या होता है। जैसे ये इस लेवल पे जाएगा, मेरा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। Back from the dead. दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये इथेरियम फट गया है यहाँ से। अभी मेरा जो रनिंग प्रॉफिट है वो $151 है। अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा $477। बहुत प्यारा ब्रेकआउट कर दिया एटलीस्ट, मतलब आई थिंक मैंने इसको 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा था, बट अभी मेरा आप रिस्क और रिवॉर्ड रेशो देखोगे तो 1:13 है। मतलब ₹1 देखिए ₹13, इतना जबरदस्त हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है। तो और मेरा यूज कैपिटल, मैंने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय किए इथेरियम के। तो अगर आप यूज कैपिटल देखोगे तो मेरा यूज कैपिटल है कुछ $1,844। मतलब और मेरे कैपिटल का 6% मिल रहा है अभी। तो अगर टारगेट हिट था तो आई थिंक ये कम से कम 30% तो हो ही जाएगा। अभी मैंने एसएल को इस कैंडल के नीचे लगा दिया है। अगर आपको भी इसमें प्लान करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है इथेरियम ने डेल्टा एक्सचेंज की, तो आप आज ही अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग वगैरह सब कुछ फ्री है। बाकी अगर देखोगे आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये जिस जगह पे अभी जा रहा है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में और ज़्यादा बुलिश हो सकता है, बट हमारा टारगेट हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाले। देखो, आप बोलो अभी जैसे अभी ये टारगेट है $500, अगर आप देखोगे तो यूएसडी तो आईएनआर अगर हम लोग करते तो $500 मतलब कितना होगा, कुछ 41-42,000 है ये। तो ये अगर आप बोलोगे कि अरे यार क्या है, 40,000 42,000 वगैरह के लिए इतना, बट अगर आप यूज कैपिटल देखोगे तो ये कितना है, ये $1,800 है, 1844। तो ये 1,54,000, मतलब आपने 1,50,000 यूज करके अगर आप 40,000 वगैरह प्रॉफिट बुक कर रहे हो, और वो भी विदाउट ऑप्शन बाइंग, रिलैक्स हो में अभी ना लोड नहीं लेना है, तो आप पकड़ लेना कि आपने अभी 1,50,000 यूज नहीं किया, आपने 50,000 यूज किया है। उसका अब आपको 10% अगर मिल रहा है इस तरह, तो वो 5-6 हज़ार रुपये हो गए। तो हमेशा इस तरह कैलकुलेशन करो कि सामने वाला कितना कैपिटल यूज कर रहा है, उसका उससे मैटर नहीं करता है कि मैं 20-25 लाख रुपए यूज करके अगर मैं आपको, या आप 40-50,000 का प्रॉफिट होता है ना, तो वैसे नहीं होगा। तुम कैपिटल कितना यूज करते हो और कैपिटल के परसेंटेज के हिसाब से तुम्हें कितना प्रॉफिट होता है, ये मैटर करता है। तो हमेशा उसको परसेंटेज के हिसाब से देखना। हो सकता है किसी का 10 लाख के हिसाब से 10% मतलब 1 लाख हो, किसी को 1 लाख के हिसाब से 10% मतलब 10,000 हो। परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना कि पुल बैक क्या है, पुल बैक सेटअप, परफेक्ट पुल बैक सेटअप जो होता है, कि एक रिट्रेसमेंट लिया,
फिर मार्केट कंटिन्यू हुआ। तो ये वो है जहाँ से आपको प्लान करना है, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिलती है। अब तो मैंने इस कैंडल के नीचे ही एसएल लगा दिया है मेरा। अब तक अपना तो एसएल अभी इस स्विंग के नीचे ही है। तो 1:13 का अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे $125 का है। अब देखो, अब अगर ये इसके ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलता है ना, तो फिर मैं मेरे स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके बैठ जाऊंगा। ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि हर डिप में यहाँ पे अभी बायर दिख रहे हैं हमें, है ना। ये देखो, फिर आपको अगर कोई लंबा ट्रेड होल्ड करना है ज़्यादा टाइम तक, फिर आप इस तरह, जैसे अगर आप यहाँ पे एसएल लगाओगे, ट्रेल करोगे, यहाँ पे ट्रेल करोगे, यहाँ पे ट्रेल करोगे, यहाँ पे ट्रेल करोगे, फिर से अगर ये ऊपर चला जाता है या फिर और थोड़ा डिप कहीं पे भी मिलता है इस लेवल पे, फिर यहाँ पे ट्रेल करोगे, तो फिर आप ट्रेड को होल्ड करके चल सकते हो। तो अगर आपको भी ऐसे करना है तो आप, हाँ, जब भी वो प्रीवियस स्विंग के नीचे आ गया, फिर हम लोग इसमें से निकल जाएंगे इस तरह। ना छोटे से एसएल के साथ अभी हमने प्लान किया है। अब यहाँ से एक स्पाइक आना चाहिए, अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है। अभी मेरे कैपिटल का मुझे 9% मिल रहा है, 186। देखो, ट्रेड लेने के बाद अगर मैं आपको बता देता कि इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, तो फिर चलो ठीक है, मैंने आपको पूरा ट्रेड लेने से, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, क्या लॉजिक है, ये मैं कब तक होल्ड करने वाला हूँ, सो दैट आपको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पता चले। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ये अभी के अभी लाइक ज़रूर कर देना। तो $200 भी प्रॉफिट है। अगर टारगेट हिट होता है तो और मज़ा आएगा। बाकी तभी अगर हम लोग इंडियन मार्केट देखते हैं, तो इंडियन मार्केट में देखो, बैंक निफ्टी भी निकल रहा है, सही, बैंक निफ्टी भी निकल रही है। तो इंडियन मार्केट में भी जो प्लान करने वाले हैं उनके लिए भी सही है। बाकी हमने तो बीटीसी में ट्रेड लिया है। चलो दोस्तों, उसी के साथ अभी हम लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लेने वाले हैं। हमारा इथेरियम का तो ट्रेड चल ही रहा है, जहाँ पे मुझे $167 का प्रॉफिट चल रहा है। उसी के साथ अभी मैं बैंक निफ्टी में भी अभी ट्रेड लेने वाला हूँ। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा अभी ब्रेकआउट करके निकल रहा है। तो अब ये 5 मिनट के कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग प्लान करेंगे। चलो, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिए। अब मैं 50,800 का यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। अभी मैंने यहाँ पे एक कॉल बाय कर लिया है। यहाँ से एक स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट मैं यहाँ तक के टारगेट्स के लिए देखूंगा। ग्रेट। अभी ये भी ट्रेड चल रहा है मेरा, यहाँ पे कुछ 7,000 का प्रॉफिट है। ये भी चल रहा है जहाँ पे मेरा $168 मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा 14,000 का डॉलर है, 14,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं, इसमें से अगर हमारे 15-20 हज़ार बन गए तो वेल एंड गुड। देखो, मैंने आपको ये कोई प्लान वगैरह करके ट्रेड नहीं लिया है कि आपको ये करूंगा। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। लोग कहते हैं ना कि सर क्रिप्टो करेंसी अच्छा है कि बैंक निफ्टी अच्छा है कि निफ्टी अच्छा है। भाई, तुम्हें जहाँ पे सही लगे तुम ट्रेड ले लो। अब इसने 5 मिनट की बहुत अच्छी कैंडल क्लोज कर दी है, तो यहाँ से एक एटलीस्ट 50,900 वगैरह टारगेट तक के लिए हम लोग प्लान कर सकते। देखो, 18,000, 20,000, ये यहाँ तक के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट में अच्छा खासा निकल सकता है। चलो, 23,000, 24,000, मैंने बस 900 क्वांटिटी ली है। अब देखते हैं, एटलीस्ट 20,000 तो लेके निकल ही जाएंगे इसमें से। अब मेरा एसएल जो रहेगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेगा, मैं इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला। अभी 20,000 अगर प्रॉफिट पे आता है फिर मैं एग्जिट मार दूंगा इसमें से। 270 पे अभी ट्रेलिंग एसएल हम लोग लगा सकते हैं, 270 पे। देखो, आपको ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाना मैं बता देता हूँ। 270 पे आइए, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगा दीजिए। क्वांटिटी कितनी है? 900। अब मैंने मेरे जो कहते हैं उसका लॉस फिक्स कर लिया है कि अब मैं एनी हाउ इसमें से 20,000 लेके निकल ही जाऊंगा। अभी मेरे कुछ 32,000, 33,000 का प्रॉफिट है। साथ ही साथ आप देख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में भी $166। इसको और थोड़ा 30,000 पे ट्रेल करके लेके जाते हैं। चलो, अब हम लोग इसको और थोड़ा 280 पे मैं ट्रेल करके बैठता हूँ। आई थिंक ये एग्जिट हो गया। चलो, अभी मेरा यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। मैंने इसको 280 पे एग्जिट कर दिया। मैंने ट्रेड लिया था 251 पे, तो मेरे कुछ 25,000 यहाँ पे बन गए, और बाकी डेल्टा में तो चल ही रहा है। अब मैं इस बैंक निफ्टी को नहीं दिखूंगा, मेरा यहाँ पे पैसा बन चुका है। अब मैं बार बार इसको घुसूंगा तो ये मेरा जो कमाए वो ले लेगा। तो अभी ऊपर जाने के बाद ही मैं प्लान करूंगा। मैंने एक छोटा सा स्कैल्प मार लिया,
25,000 जेब में, और बाकी अपना डेल्टा एक्सचेंज। ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसके पीछे ये क्या है कि अब नहीं मुझे क्रिप्टो करेंसी ही करना है, नहीं मुझे बैंक निफ्टी करना है, नहीं मुझे निफ्टी करना है, नहीं मुझे मिड कैप भी करना है, नहीं मैं फॉरेक्स ही करूंगा, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखे ट्रेड ले लो, काम 25 हो गया, निकल जाओ, बार बार मत घुसना। अब ये मैं 280 पे निकला, अभी हो सकता है प्रीमियम 320 350 पे चला जाए, इसको जाने देते, कोई इश्यू नहीं है। अपना काम हो गया यहाँ पे, अभी अपना काम इथेरियम में मस्त चल रहा है, स्लो एंड स्टडी। इसको भी अभी हम लोग ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगा देते, तो इस स्विंग के नीचे अभी मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा दिया। अब मेरे यहाँ पे लॉस 0 है, और इस ट्रेड में से मैं एनी हाउ $72 लेके निकलूंगा। अब देखो, अब ये ट्रेलिंग एसएल मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग एसएल मतलब आपने आपके लॉसेस को 0 तो कर ही दिए। अब देखो, अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो $477, और अगर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो $72, तो यहाँ पे मेरा विन विन सिचुएशन है। अब यहाँ पे मेरा लॉस नहीं होना है, अब ये ऊपर जा रहा है। बाकी उसी के साथ आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हो। अब ये कितने पॉइंट कैप्चर किए हमने, 250 से लेके 280, 30 पॉइंट्स कैप्चर किए विद इन 2-3 मिनट्स। तो ओवरऑल वो 25,000 और ये 15,000, तो कुछ 40,000 का प्रॉफिट तो अभी मुझे दोनों इसमें मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी और बैंक निफ्टी में। बहुत स्पाइक आया है इसमें। अब मैं इसको बार बार नहीं घुसूंगा भाई, बस इसको देखते रहूंगा। चलो ग्रेट, $213। अब कैपिटल का 11% आ रहा है अपने पास, बहुत अच्छी बात है। देखो ये, इसको ये प्रॉफिट वगैरह छोड़ो, इसको हमेशा परसेंटेज के हिसाब से देखो, और माइंडसेट देखना कि लोगों में बहुत लालच आती है कि अरे मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने एग्जिट कर दिया, वो प्रीमियम ऊपर चला गया, फिर आप घुसते हो। जैसे अब ये देखो, अब ये मैंने 280 पे एग्जिट कर दिया, और इसने हाई लगा दिया है ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो 297, 300 पकड़ लेते, तो लोग 280 पे निकला, वो 285 चला गया, 290 चला गया, फिर से घुसो। जैसे तुम फिर से घुसोगे, अब देखो ये 274 आ गया, जो तुमने 25,000 कमाए थे उसमें से अभी 20,000 चले जाएंगे, फिर तुम 5,000 को रिस्क लेके इसको रिकवर करने के लिए जाओगे। अभी जो 25,000 प्रॉफिट था वो जेब से देके तुम और 10,000 लॉस करके घर चले जाओगे। ये बार बार लोगों का ट्रेड में घुसने का माइंडसेट होता है, ये मत करना, अभी उसको देखना भी मत। अभी चलो हो गया, ओके। अब जो तुम्हारा ट्रेड चल रहा था इथेरियम का, अभी वो भी हमारा चल ही रहा है, इसको भी देखते। अगर इथेरियम ने ब्रेकआउट कर दिया ना, बहुत प्यारा ब्रेकआउट आएगा इसमें। तो $244, 255, ग्रेट। अभी हम लोग अपने ट्रेलिंग एसएल को और थोड़ा ट्रेल करके इस कैंडल के नीचे लेके आते। अभी मैंने मेरे ट्रेलिंग एसएल को इस कैंडल के नीचे लेके आया। अब मेरा यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट कितना होना है, अब यहाँ पे मेरा मिनिमम प्रॉफिट $145 होना है, टारगेट हिट होता है तो $477 होना है, ठीक है। अब हम लोग इसको ट्रेल करके लेके जाते हैं। अब इसके बाद मैं ट्रेल नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट टारगेट के लिए रुक जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि अब ये ट्रेंड लाइन वगैरह पे आएगा और फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल खा सकता है। तो बेटर है कि अब इसको ट्रेल करके मतलब नहीं है। अब इधर $145 या फिर $477। अब मैं इसको ट्रेल नहीं करूंगा, जैसे मैंने आपको बता दिया था, एक तो मैं टारगेट के लिए रुकूंगा, नहीं तो फिर मेरा 145 ट्रेलिंग एसएल के साथ मैं इसमें से एग्जिट कर दूंगा। अगर हम लोग अभी ये टारगेट लगा देते हैं कि 2332, अगर ये टारगेट लगाते हैं तो फिर हमें कितने मिलेंगे, $517, सॉरी 2332, $517 मिलेंगे। तो एटलीस्ट ट्राई करते कि $500 इसमें से लेके निकल जाए। तो 2331 अगर लगाते हैं, 231.5, $500 का अभी मैंने टारगेट लगा दिया, एग्जैक्ट $500 में इसमें से लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स के लिए अभी कुछ $31 का प्रॉफिट चल रहा है। बहुत से लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं 15-20 लाख रुपए लेके आऊंगा और मैं 40,000 50,000 डेली आराम से निकाल दूंगा। आराम से मिल जाते हैं, नो डाउट, बट लॉस भी आपको आराम से हो जाता है, और लॉस में आपको पता है कि लॉस में एग्जिट करने में बहुत इश्यू होता है। तो फिर वो आराम से जो ट्रेड लिया जाता है उसमें लॉसेस भी बहुत गंदे होते हैं। तो ट्राई करना कि कैपिटल आपका डिसेंट रहे, नो डाउट, उसको हमेशा परसेंटेज के हिसाब से देखो, है ना, फिर आपको वो बहुत सही रहेगा। दोस्तों अभी अपना टारगेट
ऑलमोस्ट हिट करने के लिए अभी फिन निफ्टी नहीं, सॉरी, ये इथेरियम जा रहा है। अब एक आध पुल बैक भी आने वाला है, इस तरह कोई रिटेस्ट आ सकता है, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो दोस्तों, अभी फाइनली ऊपर जा रहा है। अब देख सकते हो कि एक कहते ना, अगर आपको वेव वगैरह स्ट्रेटेजी पता होगी या फिर किस तरह ये चलता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि देखो, अगर आप इसको इलाइट वेव भी कहते हो, तो 1 2 3 4 5, जैसे एक देखो, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5, इस तरह ये चल रहा है अभी। मतलब एक हायर है पैटर्न कहते हैं ना, ये देखो ये। तो जब तक ऐसा चलेगा तब तक ये अपना टारगेट हिट कर सकता है। मेरा ऐसा नहीं कि ये बहुत भागना चाहिए कि बहुत ही जाए, अब ये जाए, नहीं। अपना टारगेट हिट कर दिया, हम ट्रेड में से निकल जाएंगे। बाकी आप देखो, ये बैंक निफ्टी का अभी आप कॉल देख सकते हो, जो हमने 280 पे एग्जिट किया था, अब वो 250 पे आ गया। हाँ, भले ही इसने 330 निकाल दिया था हाई, आई थिंक हाई नहीं, 330 नहीं, 325 लगा दिया था, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आप बार बार ट्रेड में मत घुसना कि मैंने होल्ड किया तो इतना जाता नहीं। अगर आपने होल्ड किया तो मार्केट नीचे भी आता है, तो ये आपके लिए लर्निंग है। अगर आप होल्ड करोगे तो ये नीचे भी आएगा। बाकी ये देखो, अभी अगर आप देखोगे ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर में क्या फर्क है, ये मैं इसी वीडियो में आपको बहुत लर्निंग दे रहा हूँ। अब मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ यहाँ से, कितने बजे, 1 बजे। और अभी अगर आप टाइमिंग देखोगे, तो टाइमिंग अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 150, तो मतलब 50 मिनट्स, 50 मिनट से मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। ये क्यों? क्योंकि मुझे प्रीमियम डीके का टेंशन नहीं था। बट वही बाइंग में अगर मैं इतना होल्ड करके बैठता, तो अगर मैं स्पॉट में सही भी हूँ, अगर मैं परफेक्ट भी हूँ, फिर भी मेरा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज प्रीमियम डीके की वजह से, थीटा डीके की वजह से। इसके लिए बाइंग में आपको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम पकड़ो, निकल जाओ। बार बार तुम फ्रेश एंट्री कर सकते हो, दूसरे इसमें प्लान कर सकते हो। होल्ड करना मतलब रिस्की है। अगर आप मुझे देखोगे तो यहाँ पे मेरा बीटीसी में एक लॉस हुआ है, आपने देखा होगा। 1000 कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे शॉर्ट किए थे, ठीक है। मेरे यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ देखोगे आप, $19। अब 20 पकड़ लो। अब उसके अगेंस्ट मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है, $324। ये मैंने क्यों बताया, मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशो पता होनी चाहिए। $400+ हो गए, अगर इसी मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है, तो फिर मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं मेरे ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। अगर फिर मैं टारगेट यहाँ से निकाल दूंगा और मेरे ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे शिफ्ट करके रख दूंगा, यहाँ पे 2330 पे। देखते हैं अभी $414 आपको। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि टारगेट मेरा 426 यहाँ पे देख सकते हो। अभी हमने टारगेट कितना लगाया है, अभी हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया है $507 का, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 550, सॉरी 450। अब मैं इसमें से टारगेट निकाल के इमीडिएट मैं आपको दिखा दूंगा कि ट्रेलिंग एसएल कैसे आपको ट्रेल करना है, ठीक है। देखो अब ये लिक्विडिटी जोन के पास जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन भी तगड़ा ही लेगा ये। देखो दोस्तों, अब ये टारगेट के पास जा रहा है, मैं अब यहाँ से टारगेट निकाल देता हूँ। ओके, अभी मैंने यहाँ पे टारगेट निकाल दिया, आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट कुछ $500 का प्रॉफिट अभी अपना चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बस मेरे ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। मतलब मेरा इतना ही प्रॉफिट होना है, वो बस ट्रेल करके मैं इसको लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग, क्योंकि वैसे भी टारगेट हिट नहीं हुआ है अभी तक। जैसे अगर ये ब्रेक करता तो मैं इसको इमीडिएट ट्रेल करके यहाँ पे बैठ जाऊंगा। अभी कुछ $438 का प्रॉफिट है, बस एक स्पाइक। अगर अपन इसमें देखोगे, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है एक स्पाइक के साथ। चलो अभी हम लोग इसको ट्रेल करके इस कैंडल के नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे अभी मैंने ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया, यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट बुक होगा, $388। यहाँ से अभी ये रिजेक्शन और 15 मिनट में ये रिटेस्ट नहीं ले रहा है ना, क्योंकि जब भी ये नीचे आएगा तो ये बहुत गंदा आ सकता है। एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है 15 मिनट में, तो वही अब डर आ चुका है थोड़ा सा। वैसे भी टारगेट के आसपास ही आ चुका है। ये रिट्रेसमेंट आएगी ना, वो बहुत खतरनाक आएगी अब इस तरह। अभी एग्जिट हो गया है। अभी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा $388 मेरे बुक हो गए ट्रेलिंग एसएल के साथ। हमारा यहाँ पे कहीं तो भी एग्जिट हो गया इस कैंडल के नीचे, ठीक है। इतना बड़ा ट्रेड अभी हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। ओके, सो अभी ये जो है
$380 मतलब अगर हम लोग INR से देखते हैं तो ये कुछ 31-32,000 तक का प्रॉफिट है। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन भी किया था, ऑप्शन बाइंग, तो वो भी 25,000, मतलब आज के लिए कुछ 40,000 45,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट छोड़ो, ये सब छोड़ दो, ये प्रोसेस देखो, ये वीडियो करने के पीछे का क्या रीज़न है कि बैंक निफ्टी मैंने दोनों में ट्रेड लिए। पुल बैक सेटअप क्या होता है, एक परफेक्ट पुल बैक सेटअप का एक एग्जाम्पल क्या है, तो ये है। तो आप इसको इस तरह लर्निंग के साथ देख सकते हो। अभी देखो जैसे मैंने एग्जिट कर दिया, अब ये क्योंकि पता रिजेक्शन जोन पे चला गया था और एक रीज़न था एग्जिट करने का, ये रिट्रेसमेंट। इसने एक भी रिटेस्ट नहीं दिया था 15 मिनट्स में, तो अब ये रिटेस्ट आ रहा है, वो रिटेस्ट मेरे को बहुत लंबा, मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत कम कर देता, इसके लिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। बाकी अगर आपको भी डेल्टा में ट्राई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप उसके साथ चेकआउट कर सकते हो। ये प्रॉफिट वगैरह दिखाने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, आपको मैं बस प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आप हमेशा परसेंटेज के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना। अभी जैसे मेरे को कुछ 21 या फिर 25,000 कुछ, तो अभी 25% का प्रॉफिट हुआ है। आप भी उसको हमेशा अपने कैपिटल के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से ही देखना, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ये देखो, अब ये मेरा एसएल इसके नीचे था, यहाँ पे मुझे अब 280 वगैरह या फिर कुछ $220 पे मेरा प्रॉफिट आ जाता, इसके लिए हमने इसको एग्जिट कर दिया। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखो, थैंक यू। यस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आपने देखा कि कैसे मैंने इस मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर दिया, मैंने इथेरियम में भी ट्रेड कर दिया। मैंने कोई फिक्स करके नहीं रखा था कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड ही नहीं करूंगा, मैं क्रिप्टो में ट्रेड ही नहीं करूंगा। सो आपको बहुत लर्निंग इस वीडियो में मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको भी डेल्टा में ट्रेड करना है तो मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जरूर चेकआउट कर लो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखो, थैंक यू।